हम लोग कुछ मनन करेंगे और एक विषय में लेना चाह रहा हूं जो मुझे अगुवाई हुआ इस बात को और मैं रखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 7 और 8 पद। याकूब की पत्री जेम्स उसका 5 अध्याय 7 और 8। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु का आगमन। हाँ, देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ हाँ, प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक हाँ, धीरज धरता है। हाँ, तुम भी धीरज धरो हाँ, और 8 पद। अपने हृदय को दृढ़ करो, हाँ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु के आगमन के विषय में भी हम अनजान ना रहें। बहुत सारे नए लोग आते हैं और ये बुनियादी चीजें हमको जानना है। विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, प्रभु की संगति करना, प्रभु बोझ, सबके बारे में शिक्षा दी जा रही है। प्रभु का आगमन भी पीछे नहीं छूटना है ना। प्रभु के आगमन के बारे में हम लोग कैसे तैयार हैं, प्रभु के आगमन के विषय में बाइबल हमको क्या समझा रही है, इसको भी हम जानेंगे। इसको मैं 2 भागों में ले जाऊंगा क्योंकि एक भाग में इसको पूरा करना मुश्किल है और धीरे धीरे मैं इसको लेके जाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। चर्च और चर्च से जुड़ी हुई कुछ बातों को बोलना चाहता हूं। जब भी हम संगति में आते हैं, चर्च में जब आते हैं, चर्च में बैठने का एक नियम है। चर्च में बैठने का नियम होता है। क्या नियम है? अपना मोबाइल को या तो बंद रखेंगे या क्या रखेंगे, साइलेंट में रखेंगे। चेक करें, मोबाइल फोन्स बंद होने चाहिए या साइलेंट में होने चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन तो बंद रखेंगे, बार बार उठेंगे। नहीं, आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने आप बैठे हैं, आप 10 बार उठ उठ के भागेंगे क्या? नहीं, थोड़ा भूख प्यास सहना सीखना है इंसान को, थोड़ा कष्ट करना सीखना है इंसान को, थोड़ा दुख सहना प्रभु के लिए सीखना है हमको। हम सोचेंगे एकदम एसी में बैठ जाएंगे आराम से पैर फैला के, कई बार पैर भी फैला रहता है। प्रभु के सामने कैसे बैठना है? बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ, शांति के साथ। कई लोग गप मारते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। हाँ, कहां जाना है, इसके बाद क्या बन रहा है जोरदार, मैं भी चलूं क्या तेरे को, तेरे साथ। ये सब चीजें बंद रहनी चाहिए। प्रभु के सब आते हैं पास में तो डर के, भय के साथ आना, नहीं तो क्या फायदा हुआ, है ना। ज्यादा हंसना नहीं है, ज्यादा ही या नहीं करना है, बातें नहीं करनी, शांत रहना है, स्थिर बैठना है, थोड़ा भूख प्यास भी झेलना है। तब ना भक्ति का मिलेगा कि भाई प्रभु देखेगा, हाँ भूखा प्यासा बैठा है, चलो इसको दो। अगर मैंने एक कुत्ता पाला है, अब पाल लिया तो ध्यान रहता है कि अरे वो खाया है कि नहीं, वो ठीक से है कि नहीं। अरे भाई दो, बहुत देर हो गया है, सुबह भी नहीं दिया, अभी दो। चलो एक और जान, वो भी आशा लगाकर बैठा हुआ है, जानवर है तो क्या हुआ। अब झंझट लिए हो तो उसको निभाओ। तो हमको याद रहता है वो चीज, हम भी जरा कष्ट करना सीखे। तीसरी बात, हमारा पहरावा। हम लोग वो चीज नहीं, मैं नहीं सिखाता हूं कि बहनें लिपस्टिक ना लगाएं, बहनें ये ना करें, वो ना करें, मैं कुछ नहीं बोलता। सजिए, सवरिए, नहा धो के आइए, हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। लेकिन हमारा पहरावा ऐसा ना हो कि किसी को वो आकर्षित करे गलत तरीके से, है ना। हमारा पहरावा ऐसा ना हो, बाजार में जाते हम जाइए, कैसे जाना है, घूमिए दुनिया के सामने, हमको क्या है। प्रभु के भवन में जरा सा हमको भक्ति के साथ आना है ना। और हमको स्थिर से बैठना है। फटे जीन्स पहन के आ रहे हैं लोग, घूम रहे, मार्केट में घूमो, फटा हुआ जीन्स, अच्छा जीन्स पहन के आओ, है ना। और हो सके तो सही एक स्टैंडर्ड, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा
आप कैसे जाएंगे? जीन्स पहन के चले जाएंगे, फटा हुआ जीन्स, चप्पल पहन के चले जाएंगे? नहीं ना। इंटरव्यू के समय जाएंगे तो टाई होगा, फुल शर्ट, फुल पैंट, ये शोभा के साथ जाना है। अच्छा लगता है देखने से ना। आपको पार्टी में बुलाया जाएगा, आप कैसे जाएंगे? है ना। तो आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, प्रभु के पास, अल्फा के पास, ओमेगा के पास। कैसे आना हमको, है ना। जरा ध्यान रखना है सब चीजों को। बहनें भी जब स्टेज में विशेषकर चढ़ती हैं तो क्या करेंगे? अपना पहरावा कोमल रखेंगे, शालीन रखेंगे, कपड़े ढके हो, सारा शरीर ढका हो, और हो सके पैंटे ना पहने। बहनें पैंट ना पहने, बाहर पहन सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कपड़े में आए तो अच्छा लगता है, शोभा देता है। साड़ी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सलवार कमीज पहनिए, है ना। पैंट, जीन्स, किसी प्रकार का चीज स्टेज में तो बिल्कुल नहीं। और बहनों का सिर ढका हो, ये सारी चीजें शोभा देती हैं। बार बार नहीं बोलूंगा मैं, और कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए कहीं से, है ना। प्रभु आशीष दे। हम लोग बढ़ेंगे। प्रभु का आगमन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्रभु आने वाला है, इसके बारे में हमारे जीवन में हमको तैयारी है। किसने बोला? भविष्यद्वक्ताओं ने हमको प्रकट किया। पुराने समय से भी दानियल की किताब 7 अध्याय 13वां पद यदि हम पढ़ेंगे, दानियल 7 अध्याय 13वां पद, जिसके पास माइक है वही पढ़े। हाँ, दानियल 7 का 13। मैंने रात में स्वप्न में देखा, दानियल ने देखा दर्शन, और देखो मनुष्य के संतान सा, हाँ, कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। मनुष्य का संतान के समान कोई बादलों से आ रहा है। हाँ, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। हाँ, बादलों में क्या हो रहा है? कोई आ रहा है। कौन? मनुष्य के संतान के जैसे दिख रहा है ना। किसको देख रहा है दानियल? प्रभु यीशु को देख रहा है, परमेश्वर के संतान को देख रहा है। वो क्या हो रहा है? आ रहा है। यीशु का जन्म भी नहीं हुआ था। दानियल जब था, नबूकदनेस्सर जब इस्राएल को नष्ट करके, मंदिर को नष्ट करके लोगों को बंधुआई में ले गया, दानियल उसमें गया था। लड़का जैसा था वो, कम से कम नहीं तो भी यीशु से के जन्म से 400 साल पहले की बात है ये। यीशु जन्म भी नहीं हुए थे, लेकिन प्रभु के आगमन के बारे में दानियल को प्रभु ने दर्शन में दिखा दिया था। भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से देख लिया था। और एक जगह पढ़ेंगे, जकरिया की किताब 12 अध्याय उसका 10 पद। जकरिया नबी 12 अध्याय 10 पद, पुराने नियम से मैं ले रहा हूं इसीलिए भी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। हाँ, आगे। तब वे मुझे ताकेंगे, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे। हाँ बस, वे उसे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेधा है। यीशु का जन्म भी नहीं हुआ था जकरिया के समय। जकरिया यीशु से 300-400 साल पहले का भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसको प्रभु ने आत्मा में बता दिया था कि संसार में वो क्या करने जा रहे हैं। लोग देखेंगे उसको जिसे उन्होंने बेधा है। किसको बेधा है? यीशु को बेधा। यीशु को दुख पहुंचा, यीशु को कष्ट दिया, यीशु को क्रूस पे लटका दिया। उसको वे क्या करेंगे? देखेंगे। कैसे देखेंगे? वो जमीन में खड़ा होगा तो देख पाएंगे? नहीं ना। वो ऊपर आसमान में आएगा, बादलों में आएगा, तब उसको सब लोग देख पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, ये मोबाइल है, इंटरनेट, ये सब जो इसके लिए नहीं है कि आप लोग एंटरटेनमेंट करें और यहाँ पर खेलें और यूट्यूब देखें, फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं। ये प्रभु उस समय के लिए तैयारी कर रहा है कि सारी दुनिया उस घटना को देख सके। कुछ भी चीज व्हाट्सएप में वायरल हो जाता है ना। लोग ग्रुप्स में यहां वहां भेज देते हैं, तुरंत फेसबुक में छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये सबके हाथों में इसलिए आ रही है
कि हर एक के लिए क्या हो जाए, गवाह बनकर रह जाए, कि किसी के पास में कोई बहाना ना रहे कि अरे प्रभु तू तो सबके सामने दिखा देता तो हम विश्वास कर लेते। प्रभु वो भी करेगा, हालेलुया। प्रभु एक दिन समय आ रहा है वो भी करेगा, पर वो कहीं देर ना हो जाए। तुम प्रगट में देखने के लिए इंतजार कर रहे हो और प्रभु तो बोल रहा है कि अरे प्रगट कर दूंगा, तो अरे गरे नत्थु खैरे भी मेरे को मान जाएंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि जो धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके अंदर में विश्वास है, कम प्रमाण में, सीमित प्रमाण में। इस व्यक्ति को प्रभु चाह रहा है स्वर्ग के लिए, हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु आएगा। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की। 14 अध्याय जकरिया का ही, और उसका 3 पद से पढ़ें जरा। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। हाँ, पढ़ते जाओ आगे। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव वो रखेगा, जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। हाँ, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर, वो बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। यीशु के विषय में पहले से भविष्यवाणी की। कहां पर वो पैर धरेगा? जैतून के पर्वत पर। और ये कोई क्या कहेंगे उसे, ये नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है ना, कि यीशु भी जैतून के पर्वत से ही स्वर्ग को गया, है ना। स्वर्गदूतों ने भी कहा, पढ़ें जरा सा, प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय उसका 10 और 11 पद अगर हम पढ़ेंगे। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यीशु का जब स्वर्ग रोहण हो रहा था, वो ऊपर उठा रहा था, तो चेले ऊपर देख रहे हैं, ताक रहे हैं। यीशु चला गया, गायब भी हो गया, वो देखना नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, वो 2 स्वर्गदूत उतर कर आ गए। हाँ, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तू आसमान में क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जो यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जैसे वो स्वर्ग में गया है, देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से वो फिर आएगा, अलग रीति से नहीं आएगा, उसी रीति से आएगा। इस जैतून के पर्वत पर ही आएगा दोबारा। वहां से गया है यरूशलेम के पास और वहीं पर उतर के आएगा। और जब अगले बार आएगा तो जैतून का पर्वत 2 भाग हो जाएगा। लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता किया कि एक हल्का सा क्रैक है जमीन के अंदर, और जो भी सिचुएशन ऐसा है कि वो फटेगा, है ना। चीजें पहले से क्या हो गई हैं, प्रभु ने नियोजित करके रखी हुई हैं कि वो जब आएगा उस समय क्या हो जाएगा। यीशु जब मरा क्रूस पे, लिखा है कि अंधेरा छा गया, तूफान हुआ, बादल ढक गया, है ना, बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, भूइंडोल हुआ, मुर्दे निकल गए बाहर, कई आत्माओं को यहां वहां लोगों ने जाते देखा। शैतान के राज्य को जब प्रभु ने नष्ट किया, यीशु की आत्मा अधोलोक में गई, वो बहुत तहस नहस हुआ। शैतान वहां पर सबको पकड़ के बैठा हुआ था, है ना। वहां से दुष्ट की आत्माएं भाग कर गईं, कई आत्माएं भी ऊपर उठ गईं, फिर बाद में लोग स्वर्गदूत आके उनको वापस ले गए होंगे, हैं। कई आत्माएं भी इधर उधर हो गई, अधोलोक में खलबली मच गया था, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया था, अपना पवित्र लहू लेकर वहां गया। देख, आदम ने एक बुरा किया, अब तू बोल रहा था सब लोग बुरा के सब मेरे वश में हैं, मेरे विरोध में कुछ कहना क्या, मैंने कोई गलत किया क्या, देखा क्या तूने? शैतान का मुंह बंद हो गया। बोला अरे बाप रे, एक व्यक्ति धर्मी निकल गया, एक व्यक्ति के बुराई के चलते मैं सबको पकड़ के रखा था, अब क्या करूं? वो घबरा, उसके हाथ पैर हिल गए, वो कुछ नहीं बोल पाया। यीशु बोला एक आत्मा मुझको मैं देने लेके जाना चाहता हूं, जो आत्मा मुझ पर विश्वास करती मैं एक आत्मा को अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। शैतान कुछ नहीं बोल पाया, उसके पास कोई जवाब नहीं था।
यीशु उसी जैतून के पर्वत पर माउंट ऑफ ऑलिव्स में दोबारा उतर कर आएंगे, है ना। यीशु ने भी खुद बोला, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 30 पद, मत्ती 24 का 30 पद। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह हाँ, आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह क्या है? हैं? सुना नहीं दे रहा कुछ? खाना नहीं, नाश्ता नहीं किया है क्या? पहले नाश्ता खिला दो। कौन सा चिन्ह है यीशु का? क्रूस का चिन्ह है। यीशु का चिन्ह क्रूस का चिन्ह है। किसमें दिखाई देगा? आकाश में दिखाई देगा। प्रभु जब आएगा तो। हाँ पढ़िए। आकाश में दिखाई देगा। हाँ, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। छाती पीटेंगे। हाँ, वो रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, अरे हाय हम तो कितने निर्बुद्धि थे, हम समझ नहीं पा रहे थे, हम देख नहीं पा रहे थे, हमारी आंखों से छुपा हुआ था सच्चाई। लेकिन उस समय देर हो गया होगा, उस समय पश्चाताप नहीं रहेगा, उस समय मन फिराओ नहीं रहेगा, दरवाजा बंद। जो बोलेगा प्रभु अब मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरे क्रूस के पास आता हूं, प्रभु बोलेगा अब समय नहीं रहा बेटा, अब तू वहीं रह, है ना। जब नूह के जहाज में नूह चढ़ गया, बरसात आई, तूफान, बारिश गिरने लगा, लोग मरने के लिए जैसे लगे अब मरेंगे। पहले बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, ओ हालेलुया करते हो, यीशु यीशु करते हो, ऐसा करते हो। जब मुसीबत आ गया, मरने की दबा आ गई, बाल बच्चे सब डूब रहे हैं, ए नूह बचा हमको। नूह ने बोला भैया माफ करना, ये दरवाजा मैंने नहीं बंद किया है, ये तो खुद का खुद कैसे बंद हो गया पता नहीं, मैं खोल रहा कोशिश कर रहा, नहीं खुल रहा है। उसके दरवाजे को नूह के जहाज की किसने बंद किया था? परमेश्वर ने स्वयं बंद किया था, बता रहा है, परमेश्वर ने बंद किया था। नूह ठीक तरीके से बंद नहीं कर पाता, क्या जाने उसको खोल देता दया करके किसी के लिए, उसके पड़ोसी के लिए, उसके मित्र के लिए, उसके किसी पापी हैं साथी के लिए। लेकिन प्रभु ने बंद किया था कि इसको क्या करे, नूह भी खोल ना सके, कोई भी खोल ना सके। हालेलुया। यीशु भी बता रहे हैं कि क्या करेंगे वो, एक दिन मैं आऊंगा और मेरा चिन्ह क्या होगा, आसमान में दिखाई देगा, है ना। परमेश्वर का आना निकट है। प्रभु के चेले भी इसके लिए इंतजार कर रहे थे और धीरज धरने की बात कहते थे, जैसे हमने याकूब के पत्री में देखा। एक और देखेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 12 पद यदि हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 का 12। और परमेश्वर के हाँ, उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहनी चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसा तैयारी करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। हाँ, उसकी आने के बारे में पत्रस भी बता रहा है कि हमको क्या करना है, बाट जोना है, क्योंकि यीशु क्या कर रहे हैं, दोबारा आएंगे। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 7 पद, अच्छा 3 का 11 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ। प्रकाशित वाक्य 3 का 11। हाँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है जो कुछ भी तेरे पास है उसे थामे रख। उसको थामे रख। मैं शीघ्र क्या करने वाला हूं, आने वाला हूं। यीशु प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन देके बोल रहे हैं, मैं शीघ्र ही क्या करने वाला हूं, आने वाला हूं। बहुत सारी बातें हैं, पहला यूहन्ना 2 का 28 लिख लें, हम पढ़ेंगे नहीं, पहला यूहन्ना 2 का 28। इसमें हम देख रहे हैं कि चेले भी क्या कर रहे थे, यीशु के प्रकट होने का इंतजार करते थे और शिक्षा देते थे कि देखो प्रभु ने बोला है और वो क्या करेंगे, एक दिन जरूर से आने वाले हैं। यीशु मसीह क्यों आएंगे, है ना, बाइबल में क्या बताती, जल्दी जल्दी देखेंगे क्या कारणों से वो आ रहे हैं। पहला कारण यूहन्ना 14 अध्याय उसका 3 पद, यूहन्ना 14 अध्याय 3 पद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए हाँ। जगह तैयार करूं, अगर मैं जगह तैयार करता हूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, वापस आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। किस लिए आएगा प्रभु, हमको अपने साथ ले जाने के लिए आएगा, हमको अपने साथ, वो अपने साथ रखने के लिए लेके जाएगा,
है ना। इसलिए क्या प्रभु ने बोला, मैं वापस आऊंगा, इस संसार में नहीं छोड़ूंगा, यह संसार तुम्हारे योग्य नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए योग्य नहीं है। यहां झूठ है, यहां अधर्म है, यहां पाप है, यहां आंसू है, श्राप है, रोग है, मृत्यु है। ये जगह में मैं नहीं छोड़ दूंगा तुम लोगों को। मैं क्या करूंगा, आशीष का जगह में लेके जाऊंगा, जहां मृत्यु नहीं, जहां दुख नहीं, जहां चिंता नहीं है, जहां रोग नहीं, जहां श्राप नहीं। हालेलुया। उस जगह में प्रभु हमें रखने के लिए क्या करेगा, हमें लेने के लिए वो आ रहा है। पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय 31 पद, यूहन्ना 12 का 31 पद। अब इस संसार का न्याय होता है, इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार के सरदार को क्या करने आ रहा है, निकालने के लिए आ रहा है। इस जगह में क्या किया है, शैतान ने अड्डा बना लिया है। बनाया था परमेश्वर ने, शैतान यहां पर घूम रहा है, यहां अड्डा बना लिया है, यहां पर अपना तमाशा कर रहा है। प्रभु का एक समय रखा था उसके लिए। अब जब समय आ गया, प्रभु आया, बोला चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया, यहां से निकलो, ये पृथ्वी मेरी पृथ्वी है, ये लोग मेरे लोग हैं, यहां पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बेचारा क्या कर रहा है, लिखा है कि मध्य आकाश में है, ना घर का है ना घाट का है शैतान। स्वर्ग में प्रभु ने रहने के लिए बनाया था, पसंद नहीं आया प्रभु का नियम कानून, बोला प्रभु मैं तो चोरी करूंगा, मैं तो झूठ बोलूंगा, मैं ये करूंगा। प्रभु ने बोला जा, स्वर्ग में रहना है तो ये सब काम नहीं चलेगा, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ बुराइयां के रहने से, सारे बुराई के चलते तो लोग परेशान हो जाते हैं। पृथ्वी में आकर सब लोगों को सिखाया उसने, यहां पर सब ऐसे ही लोग हो गए, बुराइयों से भर दिया। प्रभु ने पहले तो हिम्मत हार दिया, बोले नष्ट कर दूं क्या, नूह के समय में है। लेकिन देखा एक व्यक्ति धर्मी है, एक फैमिली धर्मी है, उसको बोला इसको क्यों मारो, दुष्टों को मारूंगा। दुष्टों को मिटा दिया और धर्मी को क्या किया, उसने बचा लिया। आज भी प्रभु यही कर रहा है। प्रभु हमेशा अपने सृष्टि से आशा रखे हुए है और इसलिए प्रभु उसको संभाल के रखा हुआ है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु धर्मियों को क्या करने के लिए आ रहा है, लेने के लिए वो आ रहा है, शैतान को बाहर निकालने के लिए वो आ रहा है। भजन संहिता 98 अध्याय 98 उसका 9 पद को यदि हम पढ़ेंगे, भजन 98 का 9 पद, ये यहोवा के सामने हो, हाँ, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो क्या करने के लिए आने वाला है, पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला है। प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा ठहर जाता है, उसके अंदर में वो गुण है। इसलिए जब न्याय होने में देरी होता है, कई लोगों को लगता है कि ओ न्याय का कोई दंड ही नहीं, पाप का कोई दंड ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देरी करता है। वो भला परमेश्वर है, वो तुरंत कोई चीज को ये नहीं करता, अनदेखा कर देता है। लोगों को लगता है अरे बुराई का कोई प्रतिफल ही नहीं है और ढीला पड़ जाता है, फिर से वो उस चक्कर में रहता है। प्रभु क्या करने जा रहा है, जगत का न्याय करने के लिए आने वाला है। प्रभु ने दाऊद के मुंह से क्या किया, बताया हमको। प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। और क्या करेगा, पढ़ेंगे जरा सा, सपनिया 1 अध्याय उसका 7 और 8 पद। सपनिया की पत्री, पुराना नियम, माइनर प्रॉफिट्स, हाँ, 1 अध्याय 7 और 8 पद। सपनिया, परमेश्वर, हाँ, माइक ऑन करो, हाँ। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, हाँ, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट है, यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। हाँ, आगे, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं, हाँ, उनको भी दंड दूंगा, उनको दंड दूंगा। हाँ, उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा, उन सबों को दंड दूंगा दो डेवड़ी और लांगते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, जो पाप और बुराई से परमेश्वर के भवन को भर देते हैं। मैं सबों को क्या करूंगा, दंड दूंगा, दुष्टों को दंड दूंगा,
पापियों को दंड दूंगा, अधर्मियों को दंड दूंगा। कुछ समय के लिए मैंने रुका हुआ हूं, कुछ समय के लिए मैंने छोड़ दिया हूं, लेकिन एक समय आएगा प्रभु हिसाब बराबर कर देगा, है ना। और क्या करेगा वो? दुष्टों को दंडित करेगा। आज लोग खुले में ढूंढ रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, प्रभु बुराई का प्रतिफल नहीं है, निश्चिंत होकर वो कुछ भी मन में आ रहा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने क्या रखा है? एक समय रखा है, उस दिन वो क्या करेगा? जगत का न्याय करेगा धार्मिकता के साथ में, दुष्टों को दंड देगा। लिख लें यशाया नबी की किताब 13 अध्याय उसका 11वां पद, यशाया 13 का 11। और क्या करने के लिए आ रहा है? इब्रानियों की पत्री में आएंगे 2 अध्याय 14वां पद, इब्रानी 2 अध्याय 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा करने के लिए आने वाला है। उसको मृत्यु पर मिला था ताकत, लेकिन अब प्रभु बोल रहा है कि मैं उस ताकत को छीन लूंगा। शैतान को निकम्मा करने के लिए, है ना, उसको बांधने के लिए प्रभु क्या कर रहा है? आ रहा है। शैतान को बांध दिया जाएगा, अब वो काम नहीं कर सकेगा, अब और वो लोगों को प्रलोभन में नहीं डाल पाएगा। शैतान उसके कार्यों को प्रभु क्या करेगा? रोकने के लिए, बंद करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो क्या कर रहा है? वो आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12वां पद। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे पास प्रतिफल है। अर्थात जिसने सुकर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उसको रिवार्ड भी प्रभु देगा, दुष्टों को दंड भी देगा, और जो भले कार्य में है मेरे पास प्रतिफल है। दंड नहीं लिखा है, प्रतिफल किसको दिया जाएगा? जिसने अच्छे काम किए हों, जिसने सुकर्म किए हों, धर्मी के काम किए हों, उनको प्रभु आदर देने के लिए, महिमा देने के लिए, इज्जत देने के लिए, आशीष देने के लिए क्या कर रहा है? प्रभु आएगा, हम सबको क्या करेगा? प्रभु प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु किस लिए आ रहा है? और एक आध बात हम देखेंगे, हम समाप्त करेंगे, और हम देखेंगे यशाया उसका 9 अध्याय उसका 7 पद। यशाया 9 अध्याय 7 पद। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, यीशु की प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। हाँ, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर, दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सर्वदा के लिए स्थिर करेगा उसके गद्दी को। गद्दी किसे मिलती है? राजा को मिलती है ना, राज्य चलाने के लिए मिलती है। तो यीशु किस लिए आएगा? राज्य करने के लिए। कब तक राज्य करेगा? सर्वदा के लिए राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। वो सर्वदा के लिए राज्य करने के लिए आ रहा है। लूका 1 अध्याय 32 और 33 पद भी यदि हम पढ़ेंगे, लूका 1 का 32 और 33। वह महान होगा, हाँ, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये यीशु जो जन्म लेगा मरियम, ये महान होगा। हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वो राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना हो। अंत नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु राज्य करने के लिए आने वाला है। पहले प्रभु दास बन के आया, चुप कर आया। पुराने जमाने में राजा लोग भी क्या करते थे कि मेरे राज्य में सुख शांति है कि नहीं, अमन चैन है कि नहीं, सब न्याय ठीक है कि नहीं, देखने के लिए भेष बदल करके भी जाते थे, भेष बदल के भी जाते थे। मैं राजा तो हूं, मेरे राज्य में क्या क्या हो रहा है जरा देखूं। राजा को थोड़ी ना सब लोग देखे थे उस समय, क्या थोड़ी ना इतना फोटो और ये और मैगजीन और न्यूज़पेपर होता था, टीवी होता था, हैं? लोग अपना रहते थे। तो भेष बदल के जाने से तो ऐसे ही भी पहचानने वाले आदमी को भी नहीं पहचान पाएंगे, है ना।
कई बार अपने विश्वासियों का नहीं पहचानता हूं, साल में एक बार देख रहा हूं तो कहां से पहचानूंगा? है साल में एक बार देख रहा हूं, ऐसे भी विश्वासी हमारे हैं भाई, है ना, नहीं पहचान पाता हूं मैं। और राजा निकल जाते थे देखने के लिए, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो दास बन गए। यीशु भी दास बन के आया देखने के लिए मेरे प्रजा की हालत कैसी है, यहाँ का परिस्थिति कैसा है। लेकिन अब वो क्या करेगा? राज करने के लिए आएगा, अब राजा बनकर आएगा। पहले प्रजा बनकर आया था, दास बनकर आया था। हालेलुया। प्रभु क्यों आ रहे हैं हमने देखा, प्रभु किस प्रकार आएंगे, और तीसरा बात है कि कब आएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन प्रभु किस प्रकार आएंगे इसको जरा सा हम लोग देखेंगे। पहला अगर हम देखेंगे दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 10 पद, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 10 पद। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता का तुच्छ जानते हैं। हाँ, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 10 पद। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। आगे, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। नहीं, प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा लिखा हुआ है, मैं जरा गलत लिख दिया लग रहा है। पहला पत्रस में है क्या? पहला पत्रस निकालिए तो 2 का 10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। वहीं पर है वो 3 का 10। 3 का 10 है क्या? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रभु का दिन पहला बता रहा है कि चोर की नहीं आएगा। पहला एक हम देख रहे हैं कि प्रभु कहता है कि मेरा चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। फिर यहां पर लिखा है कि चोर की नहीं आ जाएगा। जब चोर की नहीं आएगा तो आकाश में चिन्ह कैसे दिखाई देगा, और आकाश में चिन्ह दिखाई देगा तो चोर की नहीं कैसा हुआ, है ना? इसका अर्थ क्या है? प्रभु का आना क्या है? 2 तरीके से होगा। एक, प्रभु गुप्त रीति से आएंगे। प्रभु एक प्रकार से क्या आएंगे? गुप्त रीति से आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चोर की नहीं आएंगे पहली बार, ताकि क्या करें? अपने लोगों को वो क्या करें? ले जाएंगे। पढ़ेंगे जरा सा, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 2 पद। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 2 पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, जैसे रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन वैसे आएगा। आगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। और हम देखते हैं कि प्रभु का दिन कैसे आ जाएगा? चोर की नहीं आ जाएगा। पहली दफा प्रभु जब आएंगे, उस 7 साल का जो महाक्लेश शुरू होगा और संसार में एक बहुत महान संकट आएगा, उसके पहले अपने लोगों को उठा लेने के लिए आएंगे। इसको हम कहते हैं रैप्चर। प्रभु के लोगों ने जब पढ़ा, बाइबल को समझा, एक वचन में लिखा है कि चोर की नहीं आएंगे। चोर की नहीं, प्रभु क्यों आएंगे? क्योंकि लिखा है कि प्रभु हमको उस महान क्लेश में हमको दुख भोगने के लिए नहीं छोड़ेंगे। अपने चुने हुए लोगों को उस महान दुख में वो शामिल होने नहीं देंगे। प्रभु ने हमें श्राप देने के लिए नहीं, परंतु आशीष देने के लिए बुलाया है ना? इसलिए क्या होगा? जब ये 7 साल का जो महाक्लेश इस संसार में आने वाला है, उसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी सारा ऑनलाइन जो हो रहा है, इंटरनेट जो हो रहा है, 1 वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, 1 वर्ल्ड रिलीजन आएगा। और हम देखते हैं कि ये सब चीजों के लिए तैयारियां चल रही हैं। और इस सब समस्याओं के आने के पहले
प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा? चोर की नाई आकर उठा कर ले जाएगा, है ना। पढ़ेंगे जरा सा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका 39 से लेकर जरा पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 39। हाँ। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? ये गुप्त में प्रभु आ रहे हैं, ठीक है ना। प्रभु पहले क्या आएंगे? गुप्त में आएंगे। और जो प्रभु के चुने लोग हैं, जिसको प्रभु ने चुन लिया और प्रभु के साथ सच्चाई के साथ में चल रहे हैं, उसको प्रभु क्या कर लेगा? उठा लेगा। जो सच्चाई में नहीं है उसको प्रभु क्या कर देगा? छोड़ देगा। जो स्वर्ग के लिए तैयारी किया है उसको स्वर्ग में ले जाएगा। आकाश में मेमने का भोज रखा गया है। यहाँ पर 7 साल का क्लेश होता रहेगा। वहां प्रभु के लोग पुनरुत्थान होकर क्या होगा? उस मेमने की भोज में शामिल हुए रहेंगे। उसको पूरा पढ़ेंगे, है ना। और कुछ आगे पढ़ दो जरा से एक आध। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दूसरी छूट जाएगी। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु किस दिन आएगा हम नहीं जानते, इसलिए क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए तैयार रहो। जब वो आए तो हमको उस योग्य पाए कि हम उसके साथ जाएं। नहीं तो कई बार कई लोग छूट जाएंगे, उसमें पादरी भी शामिल होंगे, विश्वासी भी शामिल होंगे, है ना। हम नहीं जानते। जो तैयार नहीं है वो क्या होंगे? छूट जाएंगे। लूका 17 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, उसका 30 पद को जरा पढ़ें। लूका 17 अध्याय का 30 पद। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा होगा। कैसा होगा? पढ़िए। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो। 34 पद से पढ़े जरा। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खट पर होंगे। एक उस रात को 2 मनुष्य खाट पर होंगे। एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा। पहली बात लिख रहा है कि अरे बाइबल झूठा है क्या? लिख रहा है कि यहाँ फसल काट रहे होंगे, 2 जन चक्की पीस रहे होंगे। कोई रात में फसल काटता है क्या? रात में फसल काटता है? नहीं। कब काटता है? सुबह के समय काटता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि रात में लोग खाट पे सो रहे होंगे। हम लोग नहीं जानते थे कि एक तरफ रात होता है तो पृथ्वी का दूसरी तरफ दिन होता है, लेकिन प्रभु को सब मालूम था। इसीलिए यहां पर दिन की बातें भी लिखी हैं, रात की बातें भी लिखी हैं। प्रभु मूर्ख नहीं था। प्रभु कोई मूर्ख नहीं था। प्रभु को मालूम था कि पृथ्वी का एक तरफ क्या हो रहा है? रात हो रहा है, तो दूसरी तरफ दिन है। इसीलिए यहां पर सुबह की बात भी लिखी गई है, रात की बात भी लिखी गई है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी के एक तरफ में सुबह होगा, वहां लोग काम कर रहे हैं, कोई चक्की पीस रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई खेत का काट रहा है। दूसरी तरफ में क्या है? पृथ्वी का अंधेरा है, रात है, सो रहे हैं लोग। जो चुना हुआ है उसको प्रभु क्या करेगा? उठा लेगा चुपके से, वो पुनरुत्थित हो जाएगा, है ना। इसे कहते हैं क्या? रैप्चर, है ना। और प्रभु गुप्त रूप से आएगा, चोर की नहीं आएगा, अपने लोगों को उस महाक्लेश से निकालने के लिए आएगा पहली बार। और दूसरी बार किस लिए आएगा? महिमा के साथ आएगा, है ना। लेकिन उस समय और कोई पश्चाताप का मौका नहीं रहेगा। प्रकट कर देगा प्रभु, वहां पर फिर लोग छाती पीटेंगे, लेकिन स्वर्ग के लिए दरवाजा बंद हो गया होगा। केवल वही लोग स्वर्ग में शामिल होंगे जो मेमने की भोज में गए हैं, जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। केवल उनके लिए ही आशीष है। बाकी लोग क्या हो जाएंगे? उनके लिए रोना और दांत का पीसना है, छाती पीटना ही रह जाएगा, क्योंकि उस समय और पश्चाताप का अवसर समाप्त हो गया होगा, है ना। समझ रहे हैं, है ना। और मैं एक आध पढ़ाता हूं, मैं समाप्त करूंगा। और कब आएंगे प्रभु, उसके क्या चिन्ह है, उसको अगले बार हम लोग देखेंगे। क्या जानकारी हमको होनी चाहिए। पढ़ेंगे जरा सा 1 कुरिन्थी 15 अध्याय
51 और 52 पद। हाँ, पहला कुरिन्थी 15 का 51 और 52 पद। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। मैं भेद की बात कहता हूँ तुम्हें, पतरस पौलुस बोल रहा है। हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। हाँ, देखो तुरही फूकी जाएगी। हाँ, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जिलाए जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह हाँ, अविनाशी को पहन ले। हाँ, और यह मरणहार देह हाँ, अमरता को पहन ले। आगे। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, हाँ, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। हाँ, बस ठीक है। इसका अर्थ क्या है? जब प्रभु गुप्त रीति से आएंगे, जिसको प्रभु ने चुना है, चाहे वो जीवित अगर हैं तो वो बदल जाएंगे। जो प्रभु को पाकर स्वर्ग के योग्य हैं वो मर गए हैं, प्रभु उन्हें जिला उठाएगा। और हम सभी लोग जो स्वर्ग के लिए तैयार हैं उसको प्रभु अपने मेमने के भोज में ले जाएगा। प्रभु का वचन लिखा है कि हम मरे हुओं से आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो मर गए वो पीछे रह जाएंगे। पढ़ेंगे जरा सा, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 13 से लेकर पढ़ेंगे जरा सा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में, हाँ, जो सोते हैं, अज्ञानी रहो। जो मर गए हैं उसके विषय में जानकारी रख लें जरा। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, हाँ, जिन्हें आशा नहीं। हाँ, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ, कि यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, हाँ, उसी के साथ ले आएगा। वो ले आएगा, मसीह के साथ में वो आएंगे। आगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हाँ, कि हम जो जीवित हैं, हाँ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हाँ, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारे पहले सो गए हैं हम उनसे आगे चले जाएंगे ऐसा नहीं सोचना है। वो हमसे हमारे साथ में रहेंगे। हालेलुया, वो हमारे साथ में रहेंगे। पढ़िए। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु जब उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी। हाँ, और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो जिंदा हैं वो लोग परिवर्तित हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, जैसे यीशु का शरीर रूपांतरित हो गया था। जो मर गए हैं, प्रभु में जो मरे हैं, सब लोग नहीं, वो तो बाद में तो न्याय के समय उठेंगे। जो प्रभु में मरे और स्वर्ग के योग्य हैं उनको भी प्रभु रैप्चर में क्या करेगा? रूपांतरित कर देगा, वो उठ जाएंगे। और हम जो जिंदा हैं हमको रूपांतरित करेगा, हमको प्रभु इस संसार से उठा लेगा। और उसके बाद जैसे प्रभु ने लूत को, जब सदम और गमोरा को श्राप देने के समय लूत को क्या किया? उसके परिवार को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद क्या किया? श्राप भेज दिया सदम और गमोरा में। वैसे ही होगा, जो चीज पहले हो चुका वही होगा, है ना। हमको भी संसार से प्रभु क्या करेगा? जब समय आ जाएगा निकालेगा। और बाकी लोग क्या होंगे? वो इस संसार के क्लेश में फंस के रहेंगे। वो लोग दुख भेगेंगे, चोरी चिकारी हत्या मर्डर ये वो, क्या नहीं होगा यहाँ? खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, समस्या होंगी, नौकरी नहीं होगा, धन नहीं होगा। लोग यहाँ बड़ा बुरा संकट का समय आ जाएगा, क्योंकि आबादी क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ती चली जाएगी। आज 1.5 है, कल 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन हमको सब कुछ बता रहा है साफ साफ। हम मरे हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो हम जिंदा हैं हम क्या होंगे? हम रूपांतरित हो जाएंगे। और प्रभु क्या होगा? उसके बाद महाक्लेश होगा। जब महाक्लेश खत्म होगा उसके बाद प्रभु महिमा में आएंगे और प्रभु का चिन्ह दिखाई देगा। तब लोग छाती पीटेंगे, पश्चाताप करेंगे कि अरे हमने यीशु को क्यों नहीं स्वीकार किया, हमने क्यों नहीं पश्चाताप किया, हमने क्यों नहीं प्रभु को ग्रहण किया, हम तो छूट गए हैं। लेकिन उस समय क्या होगा? देर हो चुका होगा, है ना। तो प्रभु दोबारा जब आएंगे
सेकंड जो है उसका क्या है, महिमा में आने वाला चीज है। हम इन बातों को देखेंगे और प्रभु कब आएगा, उसके चिन्ह क्या होंगे, इसको हम लोग अलग समय में देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।